ब्रह्मगुप्ता प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे, जिनका जन्म 598 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। वे गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध काम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्राह्मस्फुटा सिद्धांता है, जो गणित और खगोल शास्त्र की कई अवधारणाओं का संकलन प्रस्तुत करता है। उनकी खोजें और सिद्धांत भारतीय गणित के विकास में मील का पत्थर माने जाते हैं। इस जीवनी में हम ब्रह्मगुप्त के जीवन, उनके कार्यों, उनके योगदान और उनकी विरासत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्मगुप्त जीवनी और इतिहास। प्रारंभिक जीवन। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ। उज्जैन उस समय एक प्रमुख शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र था। उनके पिता का नाम जयदेव था, जो एक विद्वान और गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त का परिवार गणित और खगोल शास्त्र के अध्ययन के प्रति समर्पित था, जिससे उन्हें प्रारंभिक जीवन में ही शिक्षा और ज्ञान का अच्छा आधार मिला। शिक्षा। ब्रह्मगुप्त ने अपनी शिक्षा उज्जैन में प्राप्त की, जहां उन्होंने वेदों, गणित और खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने अपने समय के प्रमुख गणितज्ञों और खगोलज्ञों से ज्ञान प्राप्त किया और अपने विचारों को विकसित करने का प्रयास किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्रों में गहरी समझ प्रदान की। गणित में योगदान। ब्रह्मगुप्त का सबसे प्रसिद्ध काम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, जो 628 ईस्वी में लिखा गया। इस पुस्तक में गणित और खगोल शास्त्र की कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं और सिद्धांत शामिल हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित है। गणितीय सिद्धांत, इसमें संख्याओं, अंश, संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणन और भाग के नियमों का विस्तृत विवरण दिया गया है। उन्होंने शून्य की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय गणित में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। खगोल शास्त्र। इस भाग में उन्होंने खगोलीय घटनाओं, ग्रहों की गति और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति का वर्णन किया और खगोल शास्त्र में कई नए नियम और विधियां विकसित की। शून्य की अवधारणा। ब्रह्मगुप्त ने गणित में शून्य की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने लिखा कि शून्य एक संख्या है और इसे अन्य संख्याओं के साथ जोड़ने और घटाने में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने शून्य का उपयोग गणितीय समीकरणों को हल करने में किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि शून्य केवल एक अभाव नहीं, बल्कि गणित का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अंश और भिन्न। ब्रह्मगुप्त ने अंश, फ्रैक्शंस और भिन्नों, रैशनल नंबर्स के बारे में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणन और भाग के नियमों का विस्तार से वर्णन किया। उनके नियम आज भी गणित की शिक्षा में उपयोग किए जाते हैं। खगोल शास्त्र में योगदान। ग्रहों की गति। ब्रह्मगुप्त ने ग्रहों की गति और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने ग्रहों की स्थितियों की गणना के लिए विभिन्न नियमों का विकास किया, जो खगोल शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए। उनके काम ने बाद के खगोलज्ञों को भी प्रेरित किया और उनके सिद्धांतों का उपयोग आगे के अध्ययन में किया गया। सूर्य और चंद्रमा के चक्र। ब्रह्मगुप्त ने सूर्य और चंद्रमा के चक्र के संबंध में भी अध्ययन किया। उन्होंने चंद्रमा की कालक्रम का निर्धारण किया और सूर्य के आह्वान के लिए कई विधियां विकसित की। उनकी खोजों ने खगोल शास्त्र में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उनकी गणनाएं बेहद सटीक थीं। बौद्धिक योगदान। गणितीय प्रमेय। ब्रह्मगुप्त ने कई गणितीय प्रमेयों का विकास किया, जो उनके समय में गणित की प्रगति में सहायक बने। उन्होंने त्रिकोणों, वृत्तों और अन्य ज्यामितीय आकृतियों के गुणों का अध्ययन किया। उनकी खोजों ने गणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमेयों का प्रमाण। ब्रह्मगुप्त ने अपने कार्यों में प्रमेयों के प्रमाण को भी शामिल किया। उन्होंने यह बताया कि किसी प्रमेय को स्वीकार करने के लिए उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए। उनके प्रमेयों और प्रमाणों ने गणितीय सोच के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
ब्रह्मगुप्त की दार्शनिकता। गणित और विज्ञान का संबंध। ब्रह्मगुप्त ने गणित और विज्ञान के बीच संबंध को समझा। उनका मानना था कि गणित केवल संख्याओं और समीकरणों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह एक तर्कसंगत प्रणाली है जिसमें प्रमाण और तर्क का महत्व है। उन्होंने यह समझाया कि गणितीय सत्य केवल प्रमाण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा का महत्व। ब्रह्मगुप्त ने गणित की शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्य माना। उन्होंने अपने छात्रों को गणित की मूलभूत अवधारणाओं को समझाने के लिए सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा में सुसंगतता और स्पष्टता पर जोर दिया। ब्रह्मगुप्त का प्रभाव। भारतीय गणित पर प्रभाव। ब्रह्मगुप्त का कार्य भारतीय गणित के विकास में महत्वपूर्ण था। उनकी खोजों और सिद्धांतों ने बाद में अन्य गणितज्ञों को प्रेरित किया। उनके कार्यों ने गणितीय विचारों और तर्क की शक्ति को दर्शाया। आधुनिक गणित पर प्रभाव। ब्रह्मगुप्त के कार्यों का आधुनिक गणित पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके सिद्धांत और प्रमेय आज भी कई गणितीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। उनके काम ने भविष्य के गणितज्ञों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और उनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान में कई नई संभावनाएं खोली। ब्रह्मगुप्त का निधन। ब्रह्मगुप्त के जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में जानकारी बहुत कम है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी शिक्षा और गणित के अध्ययन को जारी रखा। उनकी मृत्यु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन उनका योगदान और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। विरासत। ब्रह्मगुप्त की विरासत आज भी जीवित है। उनका नाम विज्ञान और गणित के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी खोजों और सिद्धांतों का अध्ययन आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में किया जाता है। ब्रह्मगुप्त के कार्यों ने मानवता के ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान गणितीय विचारों और तर्क की शक्ति को दर्शाता है। उनके कार्यों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और उन्हें गणित के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। ब्रह्मगुप्त एक अद्वितीय गणितज्ञ और दार्शनिक थे, जिनका योगदान मानवता के विकास में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने गणित, ज्यामिति और दार्शनिकता के क्षेत्रों में जो सिद्धांत और उपकरण विकसित किए, वे आज भी विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण हैं। उनका जीवन और कार्य हमें ज्ञान की खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति प्रेरित करते हैं। ब्रह्मगुप्त का जीवन हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और गणित का अध्ययन केवल संख्याओं और समीकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए नई संभावनाएं और समाधान प्रदान करने का एक साधन है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। यह जीवनी एक संक्षिप्त रूपरेखा है। आप इसे विस्तार में लिखने के लिए और अधिक जानकारी और विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे कि उनके कार्य के विशेष उदाहरण, उनके द्वारा विकसित प्रमेयों का गहन विश्लेषण और उनकी वैज्ञानिक सोच की प्रक्रियाओं का वर्णन। यदि आपको किसी विशेष क्षेत्र पर और जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं।